दोस्तों नमस्कार। होम्यो ज्ञान होम्योपैथी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीवर से जुड़ी समस्याओं की, बीमारियों की और उनका होम्योपैथी में क्या निदान है, क्या इलाज है, उसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको लीवर से जुड़ी हुई या गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा और लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं में ये एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन जो सिस्टम हम बताएंगे आपको, जो होम्योपैथी की मेडिसिन हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती हैं और आपके लीवर और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। इसके बगैर जो है इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। और लीवर एक ऐसी चीज है जो बाइल सेक्रेट करती है, एक ऐसा एंजाइम बनाती है हमारी बॉडी में जो खाने को पचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। लीवर में बाइल के अलावा बहुत सारे एंजाइम और भी बनते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी को पोषक तत्व मिलते हैं। पूरी बॉडी के अंदर में जो है बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो सिर्फ लीवर से रेगुलेट होते हैं। तो लीवर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। लीवर के साथ में अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो आप समझ पाएंगे कि लीवर और गॉल ब्लैडर का आपस में क्या रिलेशन है। तो लीवर के अंदर में बाइल बनता है और ये बाइल जो है टेम्परेरी गॉल ब्लैडर में आता है और वहाँ से सेक्रिएट होता है और उसके बाद में ये आंतों में चला जाता है जिससे कि खाना पचता है। उसके अलावा लीवर जो है बहुत सारे एंजाइम बनाता है जो बॉडी के अलग अलग फंक्शनिंग में काम आते हैं और पैनक्रियाज भी इसी से जुड़ी होती है। तो एक जो है कॉमन बाइल डक्ट होती है जिसके थ्रू एंजाइम जो है वो हमारी आर नाल में जो आंतों में जाते हैं और आंते में जाकर के खाना वहाँ पर पचता है, हमारे डाइजेशन को ये हेल्प करता है। तो लीवर में अगर कोई भी समस्या आ जाए तो आप ये मान लीजिए कि खाना में जो है डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पहुंचेंगे, पेट में खाना सड़ने लगेगा, बॉडी को एनर्जी मिलेगी नहीं और जो बाइल बनता है लीवर के अंदर में वो डीरेगुलेट हो जाएगा। और अगर वो डीरेगुलेट हो जाएगा तो ब्लड में जाना शुरू हो जाएगा। ब्लड में अधिक मात्रा बढ़ने से जो है पूरी बॉडी को समस्या हो सकती है। और जो लीवर की प्रॉब्लम है जब ज़्यादा हो जाती है तो पूरा शरीर पीला हो जाता है, जिसे हिंदी में पीलिया भी कहते हैं। तो लीवर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं जो पहली जो प्रॉब्लम है जो मोस्ट कॉमन है इंडिया में, जिसे फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर अपने आप में एक समस्या है जो मोटे लोगों में वस्तुतः पाई जाती है। जिन लोगों का फैट ज़्यादा होता है उनमें नॉर्मली होती है और मोस्टली लोगों में फैटी लीवर जो है वो डायग्नोस होता है। फैटी लीवर में जनरली होता है कि अंदर से उसमें फैट डिपॉजिट ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसको हम फैटी लीवर कहते हैं। वो सामान्य लीवर से उसका साइज भी बड़ा हो जाता है, फैटी हो जाता है। जिन लोगों को फैटी लीवर की समस्या होती है उनके पेट में, अब्डोमेन में, पेट में भारी से पेन होता है, मरोड़े से उठते हैं, दुखन होती है और स्वेलिंग आ जाती है, क्रैम्प होता है। मतलब अंदर से पेन होगा, क्रैम्प होगा, जैसे कोई चीज को निचोड़ रहा हो, दबा रहा हो, इस तरह का पेन होगा। और कभी कभी लगेगा कि सुई चुभ रही है, इस तरह का पेट में पेन होगा। जगह जगह जो है लाल लाल चकत्ते हो जाएंगे वो, और उसमें खारिश होगी। ठीक है, वेट लॉस होगा, वजन तेजी से घटने लग जाएगा क्योंकि फैटी लीवर होने पे जो पाचन तंत्र है वो पूरी तरह बिगड़ जाता है और तेजी से जो है वेट लॉस होता है। और जब वेट लॉस होता है, पाचन तंत्र बिगड़ जाता है तो एक्सेस फटीक होती है, ब्लड में बाइल का लेवल बढ़ जाता है, यूरिन जो है वो ज़्यादा पीला आने लगता है और भूख खत्म हो जाती है, उल्टी आती है और जॉइंडिस में कन्वर्ट हो जाता है। जॉइंडिस में जो है पूरा शरीर पीला दिखता है। जॉइंडिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें मरीज को दूर से देख करके ही ये बताया जा सकता है कि इसको पीलिया है, जॉइंडिस है, लीवर की इसको समस्या हो गई है। तो लीवर की समस्या जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो बाइल डीरेगुलेट होता है, ब्लड में जाता है और वो पूरी बॉडी के अंदर में जो है विजिबल हो जाता है और शरीर पीला पड़ जाता है। ये एक लीवर की प्रॉब्लम है। जब लीवर की प्रॉब्लम में जो है हेपेटाइटिस होना एक आम बात है, लीवर हेप्टिक हो जाता है, एक तो फैटी लीवर है। और जब इन्फेक्शन होता है उसमें, फैटी लीवर तब होता है जब फैट बढ़ जाता है लीवर के अंदर में, लेकिन हेपेटाइटिस अपने आप में एक ऐसी समस्या है जो लीवर का इन्फेक्शन है।
दोस्तों जो लीवर इन्फेक्शन है ये वायरस से होता है, जिसको ABCDE वायरस में कैटेगराइज किया जाता है। ये 5 जो है मेन वायरस हैं। हेपेटाइटिस A, B, D और E की वैक्सीन बन चुकी है। हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस सी के केस में 90% लोग अपने आप 6 महीने में ठीक हो जाते हैं। 10% लोगों की कंडीशन सीवियर हो जाती है, और पूरी दुनिया में जो है 400 मिलियन केसेस जो हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी के होते हैं, और 1.55 मिलियन के अप्रॉक्स 1.4 एंड अबव मिलियन पीपल्स की डेथ होती है सिर्फ हेपेटाइटिस की वजह से। दोस्तों फैलता कैसे है? ए और ई जो है हेपेटाइटिस, वो खाने की गंदगी, प्रॉपर हाइजीन ना होना, कंटेमिनेटेड वाटर, इन सब चीज़ों से फैलता है। और हेपेटाइटिस बी, सी और डी चूंकि ये बॉडी के डीप में रहते हैं, तो या तो खून से या स्पर्म से या बॉडी के फ्लूइड से ही ट्रांसफर होते हैं, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट होते हैं, पर्सन टू पर्सन ये फैलते हैं। जब हेपेटाइटिस हो जाता है तो उसके सिम्टम जो हैं वो भी जान लीजिए। हेपेटाइटिस जो है वो बॉडी में कई साल तक रह सकता है, और पेशेंट को पता भी नहीं होता है कि उसकी बॉडी के अंदर में हेपेटाइटिस वायरस आ चुका है। वो धीमे 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 लीवर को इम्पैक्ट करता रहता है, और लीवर जब काफ़ी डैमेज हो जाता है तब ये सिम्टम आने शुरू होते हैं। फटीक होती है, चक्कर आते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी में वीकनेस है, जान नहीं है, नोजिया होता है, उल्टी आती है, फीवर रहने लगता है, हल्का फीवर, और स्किन येलो हो जाती है, आईज येलो हो जाती हैं। जैसी आईज येलो हो जाती हैं वो विजिबिलिटी आने लगती है। अगर कोई टेस्ट नहीं कराया है, बिलिरुबिन वगैरह का नहीं मालूम है कि उसका लेवल क्या है, तो स्किन जब येलो होती है तो सीधा पता चल जाता है कि हेपेटाइटिस हो चुका है। स्टमक में पेन रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, और यूरिन जो है वो डार्क हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ये जो है हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं, और ये बढ़ते बढ़ते खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई साइन एंड सिम्टम की, लीवर की बीमारियों की। ये लीवर की बीमारियां जो कि जानलेवा हो सकती हैं, इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है, अब वो भी आप जान लीजिए। दोस्तों होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, और बहुत कुछ तो बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है जो लीवर और बाइल्स को कंट्रोल करती हैं, यानी कि लीवर में बनने वाले बाइल्स के सेक्रेशन को कंट्रोल करती हैं और लीवर को ठीक करती हैं, गाल ब्लैडर पे बहुत अच्छा असर करती हैं। ये कुछ सेलेक्टेड मेडिसिन है जो हम आपको होम्योपैथी की यहाँ बता रहे हैं। एक एक मेडिसिन के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन क्या करती है। दोस्तों पहली मेडिसिन है कार्डस मैरिनस। ये जो है, जो लीवर के अंदर में स्वेलिंग के साथ जो पेन होता है, जब लीवर इन्फेक्शन से लीवर सूज जाता है और उसमें पेन होने लगता है, जॉन्डिस की अवस्था हो जाती है, और बाइलरी कैलकुली हो जाती है, यानी कि गाल ब्लैडर के अंदर में जब पथरी हो जाती हैं और उसका दर्द होने लगता है, उस कंडीशन में कार्डस मैरिनस बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है चेलिडोनियम। जब लीवर में स्वेलिंग हो जाती है और लीवर पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है, उस पर प्रेशर होता है, और जो है बाइलरी वीजल्स में जलन होने लगती है, और वो जलन के साथ जब पेन स्टार्ट होता है तो राइट शोल्डर तक जाता है, उस केस में मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी मेडिसिन है कोलोस्ट्रेनियम। जो लीवर जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में जॉन्डिस जैसी अवस्था हो जाती है, यानी कि फैटी लीवर हो जाता है, लीवर का एनलार्जमेंट हो जाता है, और वो जॉन्डिस जैसे लेवल में पहुंच जाता है, और गाल ब्लैडर में जब स्टोन बनने लगती है, तो उस केस में जो है ये जो मेडिसिन है थर्ड नंबर की चोलोस्ट्रेनम, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है और बहुत ही अच्छा काम करती है। चौथी हमारी मेडिसिन है कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस जो है, जब पेट में पेन होता है, क्रैम्प लाइक पेन होता है, और इतना पेन होता है कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, वो बैंड होगा यानी कि झुकेगा तो उसको आराम आएगा, पेट को प्रेशर करने से आराम आएगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट करने से परेशान आराम आ जाएगा। ऐसे केसेस में जो है कोलोसिंथिस बहुत अच्छा काम करती है। पांचवी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब पेट के अंदर में जो है अपच की अवस्था हो जाती है, पेट फूलने लगता है,
और मुंह का जो है स्वाद चेंज हो जाता है, मेटालिक स्वाद हो जाता है, और ब्रेन भी सोचने समझने की क्षमता उसकी गिरने लगती है, उतना अच्छा नहीं काम करता है, कन्फ्यूजन की स्टेट रहने लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। उस केस में लाइकोपोडियम बहुत ही बेहतरीन काम करती है। छठी मेडिसिन है नक्सवामिका। जब लीवर कड़ा हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है, ठीक है, उसमें कंजेशन होने लगता है, और ये कंजेशन अगर कुछ केसेस में जो लोग बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, ठीक है, जो अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनके साथ भी जब जो है जो लीवर कड़ा पत्थर जैसा हो जाता है, टाइट हो जाता है और दर्द होता है, उस केस में भी नक्सवामिका बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, ये 6 मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जिसका कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन तरीके से लीवर पर काम कर सकता है, चाहे वो फैटी लीवर हो, चाहे वो हेप्टिक लीवर हो, चाहे लीवर में कोई और जो है इन्फेक्शन हो, चाहे जो बाइल सेक्रेशन का इशू हो, चाहे वो गाल ब्लैडर में पथरी क्यों ना हो। इन सारे केसेस में जो है ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, जर्मनी की आप जानते होंगे डॉक्टर रैकवेक के नाम से एक कंपनी है, उसने इन सारी मेडिसिन को मिला करके R7 के नाम से एक सॉल्यूशन बनाया है, जिसमें ये सारी मेडिसिन अलग अलग मात्राओं में पड़ी हुई हैं, जिसको नाम लीवर एंड गाल ब्लैडर ड्रॉप दिया हुआ है। ये मेडिसिन रेडीमेड है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि 5-6 मेडिसिन को मिला करके एक कंज्यूमर को बनाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो उस केस में ये रेडीमेड मेडिसिन लेना आसान हो जाता है। इसको लेना आसान है क्योंकि इसको बनाना नहीं पड़ता है, सीधा खरीदिए और सीधा स्टार्ट किया जा सकता है। अब इसको लेते कैसे हैं वो जरा हम समझते हैं। दोस्तों, जिन लोगों में नॉर्मल ये प्रॉब्लम क्रोनिक है, काफ़ी टाइम से चली आ रही है, उस केस में इसे दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम, 50 ml गुनगुने पानी में। जिन लोगों की कंडीशन एक्यूट है, सडन जो है लीवर में समस्या आ गई है, अचानक से एक्यूट है, प्रॉब्लम एकदम से बढ़ गई है, तो वो 15 ड्रॉप जो है 4 से 6 दफ़े दिन में लें। मतलब 15-15 ड्रॉप करके 4 से 6 बार जो है एक दिन में ले सकते हैं, और इसको लेते रहें इसी तरीके से जब तक कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती है। जैसे ही कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है वैसे ही इसको दिन में 3 बार कर दें। उसके बाद में जब आपका लीवर हेप्टिक लीवर हो या फैटी लीवर हो, जब ये बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके बाद भी आप जो है 15 ड्रॉप वंस ए डे, दिन में एक बार, एज ए मेंटेनेंस डोज लेते रहेंगे लंबे टाइम तक, ताकि लीवर जो है वो अपनी जो है स्थिति में बना रहे, एक जो है आइडल कंडीशन में बना रहे, स्वस्थ रहे, और दोबारा बीमार ना हो, और जो इन्फेक्शन है वो रिकर ना हो, दोबारा ना आए। इसलिए इसको एक लंबे पीरियड तक लें। तो उसके बाद फिर आप जैसे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो आगे 1 महीना लेकर के फिर इसको बंद कर दें, आपका लीवर का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी होम्योपैथिक की दवा खाना खाने से 30 मिनट पहले या बाद में ही लेनी चाहिए। और अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, खान पान का ध्यान जरूर दें। आगे देखें कैसे लेना है। दोस्तों, पत्तेदार सब्जियां आप जरूर खाएं। हरी सब्जियां जो हैं वो लीवर के लिए ठीक होती हैं। आप जो है कम मसालेदार जो है खाना खाएं, ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाएं। विटामिन सी, ऐसे फ्रूट जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है वो लीवर के लिए अच्छे होते हैं, वो आप ज़रूर लें। और उसके अलावा ये ध्यान रखें, तला भुना मिर्च का खाना बिल्कुल ना खाएं। ये आप कुछ दिन, जब तक आपका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट स्टार्ट है, जब तक आपको लीवर की समस्या है, आप ये तला भुना, ज़्यादा तीखा, खट्टा, ये इस तरह का खाना बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल छोड़ दें। सादे खाने पर रहें जब तक कि आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।